जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज इस चैनल का फर्स्ट लेक्चर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसमें हम एडवांस अकाउंटिंग का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनीज, इसको हम इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ इसका, कि इसमें हम शेयर्स कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी किस तरीके से शेयर को इशू करती है। सबसे पहले देखें शेयर होता क्या है। शेयर किसको कहते हैं? शेयर होता है कंपनी का जो टोटल ऑथराइज कैपिटल होता है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को हम शेयर कहते हैं। जो कंपनी का टोटल ऑथराइज कैपिटल होता है, उसकी सबसे छोटी इकाई को शेयर कहा जाता है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंपनी किस तरीके से शेयर को इशू करती है। तो इससे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये है कि कंपनी जो है ये अपने शेयर को एक वैल्यू असाइन कर देती है, जिसको हम फेस वैल्यू कहते हैं, या इसका दूसरा नाम पार वैल्यू भी होता है। ये कंपनी खुद से अपने शेयर को एक वैल्यू असाइन कर देती है, और कंपनी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंपनी 10 रुपये एक फेस वैल्यू कंपनी ने रख दी है या पार वैल्यू रख दी है। एक होती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब है जो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रिवेल कर रही है, और एक होती है जी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब है वो आपके शेयर की वो प्राइस जो स्टॉक एक्सचेंज में चल रही है, उसको हम उसकी मार्केट वैल्यू कहते हैं। अच्छा, कंपनी चाहे तो फेस वैल्यू पे भी इशू कर सकती है, कंपनी चाहे तो इससे ज़्यादा पे भी इशू कर सकती है, और कंपनी चाहे तो इससे कम प्राइस पर भी इशू कर सकती है। वो डिपेंड करता है कंपनी की पोजीशन कैसी है। अब बात यह है कि कंपनी किन लोगों को शेयर इशू कर सकती है। तो 5 ऐसी पार्टीज़ हैं नॉर्मली कंपनी जिनको शेयर इशू करती है। सबसे पहले है जी जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक कौन है? कंपनी के बाहर के जितने भी लोग हैं उनको हम जनरल पब्लिक कहते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाते हैं डायरेक्टर्स। थर्ड हमारे पास आ जाते हैं प्रोमोटर्स। फोर्थ में हमारे पास आ जाते हैं वेंडर, और 5 में हमारे पास आ जाते हैं अंडर राइटर्स। ये 5 पार्टीज़ हैं कंपनी जिनको शेयर इशू करती है। इसकी थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ मैं। जनरल पब्लिक वो लोग कंपनी के बाहर के लोग, डायरेक्टर्स जो कंपनी की मैनेजमेंट है, प्रमोटर्स वो लोग जो कंपनी को फॉर्म करते हैं, कंपनी को बनाते हैं, उसको हम प्रमोटर्स कहते हैं। वेंडर वो लोग जिनसे कंपनी ने कोई एसेट परचेज़ किया है, वो वेंडर हैं। और अंडर राइटर ये वो लोग होते हैं जो कंपनी से एग्रीमेंट करते हैं कि अगर कंपनी के शेयर्स जनरल पब्लिक परचेज़ नहीं करती तो फिर ये लोग उन शेयर्स को परचेज़ कर लेते हैं। ये 5 पार्टीज़ हैं नॉर्मली जिनको कंपनी शेयर इशू करती है। अब इसको हम देख लेते हैं कि कंपनी, मैंने आपको बताया था कि कंपनी चाहे तो पार वैल्यू से, फेस वैल्यू से ज़्यादा पे भी शेयर इशू कर सकती है, और इससे कम प्राइस पर भी कंपनी शेयर इशू कर सकती है। अगर कंपनी इस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू करती है तो उसको हम कहते हैं प्रीमियम, और अगर कंपनी इस वैल्यू से नीचे इशू करेगी तो उसको हम डिस्काउंट के नाम से इशू। अच्छा, इस चैप्टर में जहाँ पे भी कंपनी कहेगी कि शेयर इशू कर रही है, उसको हम शेयर कैपिटल कहेंगे, क्योंकि ये कैपिटल का हिस्सा है, इसलिए इसको शेयर कैपिटल कहेंगे। और इसके साथ एक और वर्ड लिखा जाता है ऑर्डिनरी। ये क्या है? ये शेयर्स की टाइप होती हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, प्रेफर्ड शेयर होते हैं, इस तरह। लेकिन यहाँ पे हम ऑर्डिनरी शेयर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो कंपनी का जो शेयर्स हैं उसको अब हम शेयर नहीं कहेंगे, उसको हम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कहेंगे। अच्छा, कंपनी इन 5 लोगों को तो शेयर इशू करती है। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल पब्लिक को कंपनी किस तरीके से इशू करती है। तो इसका एक छोटा सा प्रोसीजर है कि जब भी कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना चाहती है तो कंपनी एडवर्टाइज़ करती है। उसके बाद जो लोग कंपनी के शेयर ख़रीदना चाहते हैं वो कंपनी को एप्लीकेशंस सबमिट करवाते हैं, और प्लस उसके साथ जितने के शेयर ख़रीदना चाहते हैं उतने पैसे भी कंपनी में वो जो है सबमिट करवाते हैं, बैंक में सबमिट करवाते हैं।
फिर कंपनी जो है उनको शेयर इशू करती है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि एप्लीकेशंस हमारे पास ज़्यादा आ जाती हैं, तो जिन लोगों को कंपनी शेयर इशू नहीं करती फिर कंपनी उनके पैसे उनको रिफ़ंड कर देती है। तो सबसे पहले हम एंट्री देखेंगे जनरल पब्लिक। फर्स्ट एंट्री कि जब जनरल पब्लिक एप्लीकेशंस सबमिट करवाते हैं तो तब एंट्री क्या पास की जाती है। तो सबसे पहली एंट्री है, क्योंकि पैसे जमा करवा रहे हैं कंपनी के अकाउंट में, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। और एप्लीकेशन रिसीव हो रही हैं, किस लिए रिसीव हो रही हैं? शेयर्स के लिए, जिनको हम ऑर्डिनरी शेयर्स कहते हैं। तो इनको हम नाम दे देंगे एप्लीकेशन को ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन का, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट टू ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये पहली एंट्री है कि जब कंपनी के पास एप्लीकेशन आती है। सेकंड एंट्री कि जब कंपनी शेयर इशू करती है अलॉट। अच्छा, सेकंड एंट्री ये हमारे पास है ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कि शेयर जब कंपनी इशू करती है तो कंपनी ये एंट्री पास करती है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास एप्लीकेशन ज़्यादा हैं और शेयर हमने कम इशू करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी चाह रही है कि वो 1000 शेयर इशू करना चाह रही है, लेकिन कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल 1200 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गई हैं। तो फिर कंपनी क्या करती है, 1000 को वो शेयर इशू कर देती है और जो बाकी एक्स्ट्रा हमारे पास 200 है इनको इनके पैसे कंपनी रिफ़ंड कर देती है, इनको इनके पैसे वापस कर दिए जाते हैं। तो थर्ड एंट्री क्या पास होगी? थर्ड एंट्री फर्स्ट एंट्री जो हमने की थी इसके रिवर्स एंट्री आपने कर देनी है, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये रिफ़ंड की एंट्री है कि जब कंपनी के पास एप्लीकेशन ज़्यादा आएंगी तीसरी एंट्री सिर्फ तब होगी, अदरवाइज़ अगर इक्वल हैं या कम आई हैं तो फिर फर्स्ट 2 एंट्रीज़ पास होंगी, पहली एप्लीकेशन रिसीव करने की और दूसरी एंट्री और शेयर अलॉट करने की। तीसरी एंट्री सिर्फ तब होगी जब एप्लीकेशन ज़्यादा आएंगी। जब एप्लीकेशन ज़्यादा आती हैं इसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। जब एप्लीकेशन हमारे पास ज़्यादा आती हैं तो इसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, और अगर कम आती हैं तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में 3 एंट्रीज़ होंगी, अंडर के केस में 2 एंट्रीज़ होंगी। अगर उतने ही शेयर्स जितने इशू करना चाह रहे थे उतनी एप्लीकेशन आई है फिर भी 2 ही एंट्रीज़ पास होती। ठीक है, ये हमारा एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था। तो अब हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 2-3 क्वेश्चन इसके एक साथ ही करें, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जो लोग हमारे से डायरेक्ट रब्ता नहीं कर सकते कोचिंग के लिए, वो यहाँ पर इस चैनल के थ्रू जो है वो अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।